हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत ऐसे वक्त से होती है यहाँ अर्थक्वेक की वजह से पूरी अर्थ तबाह हो चुकी है और पूरी दुनिया में अंधेरा छा चुका है। सभी पेड़ पौधे और जानवर मर चुके हैं। तभी हम पिता सोन और उसके बेटे को देखते हैं जो सो रहे थे। तभी अर्थवेव आने की वजह से वो दोनों जाग जाते हैं। तभी दोनों आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं और रास्ते में मिलने वाली चीजों से खाने पीने का सामान खोजते हैं। साथ ही साथ वो इंसानों का मांस खाने वाले लोगों से भी बच रहे होते हैं। अगले सीन में रात के वक्त वो दोनों एक जगह पर आराम करते हैं और सोन अपने बेटे को कहानियां सुनाने लग जाता है। तभी जंगल में आग लग जाती है और वो दोनों अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें घर दिखाई देता है क्योंकि काफी दिनों से वो भूखे थे, इसलिए वो घर के अंदर चीजें ढूंढने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर उन्हें खाने के लिए तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ मरे हुए लोग मिलते हैं जिन्होंने भूख से तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। तभी सोन अपने बेटे को एक गन दिखाता है जिसमें सिर्फ 2 गोलियां बची थी और अपने बेटे को सिखाता है कि कैसे वक्त आने पर उस गन से अपनी जिंदगी खत्म करनी है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर हम सोन और उसकी वाइफ को देखते हैं जो प्रेग्नेंट होती है। सोन उसे खाना देता है। तभी उसकी वाइफ को एहसास होता है कि उसकी डिलीवरी का वक्त आता है, जिसे वो देखकर घबरा जाती है और वो अपने बेटे को जन्म देती है। तब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर सोन और उसका बेटा आराम कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों छुप जाते हैं। उसके बाद गाड़ी वहीं आकर रुकती है जहाँ पर सोन और उसका बेटा छुपा हुआ था और एक आदमी वहाँ टॉयलेट करने के लिए आता है जो सोन और उसके बेटे को देख लेता है। तभी सोन उस आदमी को गन पॉइंट पर रखता है और उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी पास में हुए शोर की वजह से सोन का ध्यान भटक जाता है और वो आदमी भागकर उसके बेटे को पकड़ लेता है। सोन अपने बेटे को बचाने के लिए उस आदमी के सर में गोली मार देता है और अपने बेटे को उठाकर वहां से भागने लग जाता है। तभी उस आदमी के साथी सोन का पीछा करने लग जाते हैं और सोन अपने बेटे को लेकर एक नदी के पास में छुप जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उन लोगों को सोन और उसका बेटा नहीं मिलता है और वो लोग वापस चले जाते हैं। तभी सोन अपने बेटे को लेकर उसी जगह पर वापस आता है जहां उसने उस आदमी को गोली मार दी थी। तभी सोन देखता है कि उस आदमी के बॉडी पार्ट वहीं पर पड़े थे। उसके बाद सोन समझ जाता है कि वो लोग इंसानों का मांस खाने वाले थे। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सोन और उसकी वाइफ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में बातें कर रहे थे। सोन की वाइफ कहती है लोग भूख के कारण एक दूसरे को मारकर उनका मांस खा रहे हैं और वो लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे, पहले उसका रेप करेंगे और फिर उसे मारकर खा जाएंगे। तभी सोन उसे अपने बेटे के लिए जिंदा रहने के लिए कहता है। तब उसकी वाइफ कहती है कि क्या हुआ अगर बाहर घूम रहे वैसे दरिंदों ने उसके बेटे को मारकर खा लिया तो। उसके बाद सोन उसे विश्वास दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। तभी सोन और उसका बेटा एक गाड़ी के अंदर आराम कर रहे होते हैं। तभी सोन का बेटा उससे पूछता है क्या हम बुरे लोग हैं। तभी सोन उससे कहता है कि मैंने उस आदमी को इसलिए मारा था क्योंकि हमें अपनी जान का खतरा था, हम बुरे लोग नहीं हैं। तभी सोन का बेटा सो जाता है, लेकिन सोन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो गाड़ी से बाहर आता है और अपनी शादी की रिंग और पर्स को पुल से नीचे फेंक देता है। तभी सोन को याद आता है कि उसकी वाइफ ने उन्हें साउथ की ओर बढ़ने के लिए कहा था। सोन ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो मरना चाहती थी और सोन की वाइफ उन दोनों को छोड़कर वहां से चली जाती है। अब सोन और उसका बेटा साउथ की ओर बढ़ने लग जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है और वो खाने की चीज़ें ढूंढने के लिए घर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एक बेसमेंट का दरवाज़ा मिलता है जिस पर लगे हुए ताले को वो लोग तोड़कर अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी हैं और कुछ लोगों को बांध कर रखा है, जिसे देखकर सोन समझ जाता है कि उन लोगों को मांस खाने के लिए यहाँ लाया गया है। उसके बाद वो दोनों वहां से भागने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि घर के लोग घर के अंदर आ रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों वहीं पर छुप जाते हैं। फिर जब वो लोग बेसमेंट के अंदर जाते हैं तो मौका पाकर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद जब वो सो रहे होते हैं तो सोन को उस घर के अंदर से लोगों की चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तब वो अपने बेटे के कानों पर हाथ रख देता है ताकि उसे लोगों की भयानक चीखें सुनाई ना दें। उसके बाद जब वो रात में खाना खा रहे होते हैं तो सोन का बेटा वादा लेता है कि वो कभी भी किसी आदमी को मारकर उसका मांस नहीं खाएंगे। अगली सुबह वो एक घर के अंदर जाते हैं जो सोन का घर हुआ करता था, जहाँ पर सोन क्रिसमस की छुट्टियां मनाया करता था। तभी सोन के बेटे को सड़क के किनारे दूसरे घर में एक बच्चा दिखाई देता है और इससे पहले उसने किसी बच्चे को नहीं देखा था। जिससे उत्सुक होकर वह उस बच्चे को देखने के लिए उस घर के अंदर जाता है, जिसे देखकर वो बच्चा वहां से भाग जाता है
और वो उसका पीछा करने लगता है। तभी सोन पीछे से आकर अपने बेटे को पकड़ लेता है क्योंकि उसने किसी बच्चे को नहीं देखा था। उसके बाद वो लोग अपने सफ़र पर आगे की ओर बढ़ते हैं और एक घर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन खाने पीने की चीज़ें उन्हें नहीं मिलती हैं। कुछ समय वहाँ पर बिताने के बाद वो दोनों उस घर से बाहर निकलते हैं और अपने आगे का सफ़र तय करते हैं। तभी सोन का पैर एक जगह पर पड़ता है जो एक नॉर्मल जगह नहीं थी। जब सोन सारी चीज़ें हटाता है तो उसे एक बंकर का दरवाज़ा मिलता है। जब वो बंकर के अंदर जाता है तो उसका सारा दुख खुशी में बदल जाता है क्योंकि उस बंकर के अंदर खाने पीने की चीज़ों की भरमार थी। उसके बाद वो अपने बेटे को भी नीचे बुलाता है। उसके बाद वो दोनों पागलों की तरह खाना शुरू कर देते हैं और वहीं पर रहने का फैसला कर देते हैं। मगर एक दिन उन्हें बंकर के ऊपर कुछ आवाज़ सुनाई देती है और सोन समझ जाता है वहाँ रहना उनके लिए सेफ नहीं है। इसलिए कुछ समय के बाद वो लोग बहुत सारा खाना अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रात बिताने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है और वो अपना खाना झाड़ियों के पीछे छुपा देते हैं। तभी सोन नोटिस करता है कि वो एक ऐसे इलाके में आ गए हैं जहाँ लोग इंसानों का मांस खाते हैं और उन्हें एक औरत और बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है और इंसानों का मांस खाने वाले लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन सोन उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था और वो दोनों उसके बाद वहीं पर मारे जाते हैं, जिसकी चीखें सुनकर दोनों बाप बेटे कांप जाते हैं। जिसके बाद वो लोग चर्च में रात बिताते हैं और अगली सुबह सोन देखता है कि उसे खांसी में खून आ रहा है और सोन को अंदाज़ा हो जाता है कि जल्दी वो मरने वाला है। जिसके बाद मैप के ज़रिए वो एक समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें एक टूटा शिप मिलता है। जिसके बाद सोन अपने बेटे को खाने की रखवाली करने के लिए वहीं पर छोड़कर शिप की जांच करने के लिए चला जाता है। तभी उसके बेटे की आंख लग जाती है और एक आदमी वहाँ पर चाकू लेकर आता है और उनका सारा सामान चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। सोन को शिप से एक फ्लेयर गन मिलती है मगर जब वो वापस आता है तो उनका सारा खाने पीने का सामान गायब था और वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सोन उस आदमी को पकड़ लेता है और गन पॉइंट पर लेकर उसके सारे कपड़े उतरवा कर अपना खाना भी ले लेता है। तभी सोन का बेटा अपने पिता को कोसता है और उससे कहता है कि वो आदमी ठंड की वजह से मर जाएगा। सोन उसे समझाता है कि वो ये सब उसे सेफ रखने के लिए कर रहा था। जिसके बाद आगे बढ़ने पर वो लोग उस आदमी को उसके कपड़े और कुछ खाने पीने का सामान देते हैं। उसके बाद वो दोनों बाप बेटे आगे की ओर बढ़ते हैं और एक टाउन में पहुंचते हैं। जिसके बाद सैन के पैर पर एक तीर आकर लगता है। तीर सामने की खिड़की की तरफ से आ रहे थे। उसके बाद सोन उस खिड़की की तरफ फ्लेयर गन चलाता है और सोन जल्दी से उस घर के अंदर जाता है। तभी यहाँ पर एक औरत अपने पति के मरने की वजह से रो रही थी और सोन उससे पूछता है कि तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। उसके बाद वो औरत कहती है कि हमें लगा तुम हमारा पीछा कर रहे थे। जिसके बाद सोन अपने बेटे को लेकर आगे के सफ़र पर निकल जाता है। मगर थोड़ा दूर चलने के बाद सोन की हिम्मत जवाब दे जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घायल और कमज़ोर हो चुका था और साथ ही उसे कोई गंभीर बीमारी भी है जो धीरे धीरे उसकी जान ले रही है। यहाँ पर वो खुद को अपनी मरी हुई वाइफ के साथ देखता है मगर सोन के बेटे को विश्वास था कि उसके पिता जल्द ही खड़े होंगे। लेकिन सोन अपने बेटे को समझाता है कि तुम्हें साउथ की ओर बढ़ना होगा और अच्छे लोगों की तलाश करनी होगी। जिसके बाद वो अपनी गन अपने बेटे को दे देता है। उसके बाद उसका बेटा वहीं पर सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका पिता उसे छोड़कर जा चुका था। उसके बाद वो गन लेकर समुद्र के किनारे की तरफ चला जाता है। तभी वो देखता है कि एक अनजान आदमी उसकी तरफ आ रहा था। उसने अपनी गन उसके ऊपर तान दी, लेकिन वो आदमी उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था और बच्चे से उसके पिता के बारे में पूछता है। लेकिन बच्चे को उस पर भरोसा नहीं था। तभी बच्चा पूछता है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम अच्छे आदमी हो। तभी वो आदमी कहता है कि तुम मान नहीं सकते, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें चांस लेना होगा। उसके बाद आदमी उसे अपने 2 बच्चों और वाइफ के बारे में बताता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो लोग इंसानों का मांस नहीं खाते। यहाँ बच्चा उनकी फैमिली से मिलने के लिए जाता है और उसकी वाइफ उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बताती है कि वो लोग काफ़ी दिनों से उनका पीछा कर रहे हैं। उसके बाद बच्चे को यकीन हो जाता है और वो उनके साथ रहने का फैसला करता है।